अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअना व शिफ़ाअ सुदूरिना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयूनिना व रऊफ़ना व रहीमना व हरीसना व करीमना व जवादना व हफ़ियना व क़वियना व मतीनना व मुताअना व सिराजना व मुनीरना व अनीसना व नसीमना व नफीसना व करीबना व तक़ियना व नक़ियना व ज़कियना व जमीलना व जमालना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व फ़ातिहना व क़ासिमना व कामिलना व सादिक़ना व नासिरना व हामिदना व शाहिदना व आक़िबना व ख़ातिमना व मक़सूदना व मतलूबना व मंज़ूरना व मख़दूमना व मशहूदना व मज़कूरना व मंज़ूरना व मंसूरना व मासूमना व मक़सूमना व महबूबना व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुईनना व फ़रीदना व क़ुतबना व सादिक़ना व काज़िमना व बाक़िरना व ज़ैनना व अलियना व सिद्दीक़ना व अअलाना व औलाना व मअवाना
वमलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा जितने भी हुजूर के ग़ुलाम, आज की रात में तो कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, आप सब रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, चुने हुए हैं, बारगाह रिसालत से आपका इंतखाब हुआ है। तो बतौर शुक्राना खुश होकर बारगाह रिसालत में आप दुरूद शरीफ पेश करें, सरकार की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। खुश हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व बनातिका व बनैका व हिज़्बिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अंधे शीशे जलाजल दमकने लगे, जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। जिसके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। ये इमाम अहमद रज़ा हैं जिन्होंने हुजूर के इशारा करने पर भी सलाम भेजा है। मीठी मीठी इबारत पे शीरी दुरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। जानी सारा ने बदरो उहद पर दुरूद, हक गुजारान बैअत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की वो मादराने शफीक, बानुवाने तहारत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम।
कामिलाने तरीक़त पे अकमल दुरूद, हामिलाने शरीअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खातिम की तुरबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और सब उनकी शौकत पे लाखों दुरूद, फिर मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मैं कहूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम्द सलात के बाद हज़रात ज़ी वक़ार मरकज़े गैरत और मरकज़े मोहब्बत और मरकज़े तरीक़त पर मौजूद तमाम मोतबर, मुस्तनद और मुअतमद उलमा, आस्ताना लिया हुज़ूर पीर बारू करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तमाम मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मसनदे मोहब्बत और मसनदे इरशाद और मसनदे सदारत पर जलवा फरोज़ हम सब के मावा और मलजा और हम सब के मुरब्बी और पेशवा हुज़ूर किबला पीर तरीक़त, आमिल शरीयत, आमिल सुन्नत, यादगार असलाफ, पैकरे सिद्क़ो सफ़ा और जबले इस्तिक़ामत, मुहाफ़िज़े नामुस रिसालत अलहाज ख्वाजा मोहम्मद हसन नक्शबंदी बारवी मुजद्दिदी। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह ताला हमें ये बात समझने की तौफीक और ये शऊर अता फरमाए और आपका साया करम अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले सुन्नत पर दराज फरमाए और आपके सदर मुबारक का फैज़ हम सबको नसीब फरमाए और हुज़ूर ख्वाजा साहब की सारी ज़ुर्रियत तय्यबा जो कि मौजूद है यहाँ पर, बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत किबला ख्वाजा अब्दुस्समद साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया वल आलिया, उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुज़ला हुज़ूर किबला ख्वाजा मोहम्मद कासिम साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया वल आलिया, दीगर आपका मुबारक खानवादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें सलामती और आफ़ियत अता फ़रमाए, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी और इसकी खिदमत की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बंदा नाचीज़ इसी दस्तरख़ान का एक अदना सा तालिब इल्म है। आज हुक्म हुआ बड़ी मोहब्बत के साथ, और हुक्म यहाँ हकीकी माने में है। अमाद साहिब ने मुझे हुक्म दिया कि तूने आना है आज की रात, तो मैं तकरीबन कोई 27 साल के अरसे में आज पहली मरतबा लाहौर से बाहर निकला हूँ और यहाँ आकर मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाएँ और वो कैफ़ियत अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हो रही हैं। आज की रात न होती तो कोई ज़ात भी न होती।
आपकी ये मुक़द्दस और मुबारक लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है। सरकार इमाम कुस्तलानी शारिह बुखारी अज़ीम आशिक रसूल, आपने मवाहिब शरीफ के अंदर ये बहस की कि किसी ने पूछा कि लैलतुल क़द्र अफजल है या लैलतुल मौलिद अफजल है, लैलतुल मीलाद आज की रात। आपने उससे झटके अंदाज में अपने दौर के मुताबिक पूछा कि लैलतुल क़द्र केड़ी रात है। उन्हें आख्या जिदे कुरान नाजिल होया, ते आपने फरमाया किदे ते नाजिल होया, किदे उत्ते नाजिल होया। उन्हें क्या हुजूर दे उत्ते, ते फरमाया जे एक कुरान अतीया है, ये रब दा अतीया है ना, ते जे सरकार ना होंदे ते कुरान लभना सी। उन्हें क्या नहीं सी लभना, ते फरमाया फिर मान लेना ओ रात अफजल है जिस रात इमामुल अंबिया दुनिया तशरीफ लेके आया। खुश हो के सुभान अल्लाह कहो यार। आज ते वैसे जड़े मजमे उन्होंने कोई इंटैलीजेंस वाला भी आया होंदा है, एजेंसी वाला भी आया होंदा है, कोई दूजा भी वेखण आया होंदा है कि आज वेखते हैं बारू शरीफ की होएगा। आज ते खालिस सुन्नी बैठे जे अज भी अगर तुहानू कहना पे कोई नकीब खड़ा होके कवे, खतीब कवे, नात खां कवे, फिर कोई होब ते ना होई। आज तकरीर में नहीं करनी, बस तुसी खाली सुभान अल्लाह ही कहंदे रहो। इस तरह थोड़ा जा और जोर लाओ। तुहानू पता है आज सिर्फ इको ही रोंदा है, बाकी सारे हंस रहे हैं। और हंस किस पर रहे हैं? निसार तेरी ए चहल हुजूर के आने जाने पर। एक इसका रिपीट कम करें बेटा। एक पागल जे आदमी सी, उन्होंने किसी ने कहा भाई तुसी जितने पैसे मिलाद शरीफ के उत्ते खर्च करते हो, ये किसी गरीब नू दे छड्या करो। ते अल्लाह वाले गरीब भी उत्थे खड़ा सी, ते ओ पागल हुजूर दा गुलाम जिन्हों हुजूर दी मोहब्बत दे अंदर फनाइयत नसीब हो गई, उन्हें जेब विचों पैसे कड्डे ते गरीब नू दे छड्डे। ते गरीब बाजार गया ते बल्ब ले आके ते अपने घर दे उत्ते ला छड्डया। उन्हें कहा मेरे को पैसे ही नहीं सन, मैं कहंदा सा काश अल्लाह मैनू दौलत देवे ते मैं भी हुजूर दे मिलाद दे उत्ते रोशनी कर सकां। ते दूजा बोल के कहन लगे हुण खुश हैं, हुण चस आई है। ये तो मोहब्बत के सौदे हैं और ये हर एक को नसीब नहीं होते। और फिर इस पर इमाम कुस्तलानी ने और बाकी आइमा ने बड़े खूबसूरत दलाइल दिए। आपने फरमाया कि भाई लैलतुल क़द्र से लैलतुल मौलिद इसलिए अफजल है। फरमाया शबे कदर नू लैलतुल क़द्र नू सारी दुनिया अपने वास्ते जागदी है ते अपने गुनाहों की माफी मंगवांदी है, रब कोलों अपनी बख्शिश की तलब करती है। सारी सारी रात बंदे मसीते बैठ के अपना सर इंज करके रोंदे रहने, या अल्लाह मेरे कोलों ए गुनाह भी होया, ए भी होया, ए भी होया, सगीरा भी माफ कर दे, कबीरा भी माफ कर दे, जाहिरी भी माफ कर दे ते बातनी भी माफ कर दे। हुकूकुल इबाद भी जड़ी कोई हक तलफी होई ओ भी माफ कर दे, हुकूकुल्लाह दे अंदर भी जड़ियां कमियां होईयां ओ भी माफ कर दे। फरमाया लैलतुल क़द्र दे अंदर सारी दुनिया अपने वास्ते जागदी है। ते फरमाया 11 ते 12 दी जड़ी हसीन रात है, एदे च कोई भी अपने वास्ते नहीं जागदा, जेड़ा भी जागदा मुस्तफा वास्ते जागदा है। फरमाया एक तरफ अपने वास्ते जागना ते एक तरफ उन्हें वास्ते जागना। वो जो न थे तो कुछ भी ना था और वो जो न हो तो कुछ भी ना हो, और जान है वो जहान की। बल्कि ये तो चलो इत्थे नक्शबंदीयत का गलबा है ना जी, लेकिन बाकी जेड़े सलासिल हैं वो भी नक्शबंदीयत दे कोल हैं। ते इमाम सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह नु ये ना कह छड़ना कि वो बारू शरीफ वाले दे मुरीद सन ते उन्होंने इतनी खोल के गल क्यों कर छड़ी। सरकार इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ए ओ अजीम बाबा है
जिन्हें हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे वालिदैन बल्कि वालिदीन और करीमीन वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आप दे आबाओ अजदाद दे ईमान दे उत्ते तकरीबन 9 रिसाले लिखे ते जदों 9 रिसाले हुजूर दे वालिदैन करीमैन दे ईमान दे उत्ते लिखे ते सरकार ने कम अज कम 75 मरतबा आपनू जागदियां अखां नाल अपना दीदार करवाया। 75 मरतबा और जलियो जिन्हें 75 मरतबा जागदियां अखां नाल वेख्या है उन्हें ख्वाब विच कितनी बारी वेख्या होएगा। ते इमाम सुयूती दी तुसी अल खसाइस और ओदी पहली जिल्द 2-4 सफ़े इकट्ठे पढ़ते रहो तुसी सारी रात वजद विच रहोगे। इमाम सुयूती ने लिखा जब रसूलुल्लाह की विलादत बा शहादत का वक्त करीब हुआ चाहता था तो अल्लाह ताला ने मलाइका को हुक्म दिया आसमानों के दरवाजे भी खोल दो और जन्नत के दरवाजे भी खोल दो और तुम सारे हाई अलर्ट होकर खड़े हो जाओ, तुम्हें पता नहीं मेरा हबीब दुनिया में आ रहा है। निजाम बदल दिया गया जनाब। 4 महीने के बाद फैसला हो जाता है कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है, बेटा है या बेटी है। रब्बे जुल जलाल ने इस शब पूरी कायनात की औरतों को हुक्म दिया कि तुम्हारे यहाँ आज बेटे पैदा होने चाहिए, क्योंकि अरब के अंदर बेटी को मौत समझा जाता था, बेटी को बाइसे शर्मो हार समझा जाता था। फरमाया आज किसी दे घर धी नहीं जमनी चाहिए, सारे दे घर बाल होने चाहिए। मलाइका ने अर्ज की फैसला तो या अल्लाह 4 महीने के बाद हो जाता है कि बच्चा या बच्ची है, तो ये तो फितरत के उसूल के खिलाफ है कि आज पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होंगे। फरमाया वो हमारा उसूल है कि 4 महीने के बाद जब रूह फूंकी जाती है पता चल जाता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है या कोई तीसरी किस्म है। ये हमारा उसूल है और ये जो आज पूरी दुनिया की औरतों को हम बेटे अता कर रहे हैं ये उसूल नहीं है, ये हमारी मोहब्बत है। और एक तरफ उसूल हो, एक तरफ मोहब्बत हो, एक तरफ कायदा और कानून हो और एक तरफ चाहत हो, तो फरमाया कायदे कुलिये पीछे रह जाते हैं, मोहब्बत और चाहत को कानून पर तरजीह हो जाया करती है पूरी। और ये मोहब्बत का दस्तूर भी हर एक तो नहीं ना समझ सकता। जिसको मोहब्बत की हवा लगी हो, जिसको मोहब्बत की खुशबू आई हो, वही समझेगा। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसूल दीन ये है, साहिब अल मबसूत ने लिखा उसूल दीन ये है कि जिसकी 1, 2, 3 रखते रह जाएं उसको शरीयत की इस्तिलाह में मसबूक कहते हैं। और आज मसबूक इमाम जब सलाम फेरता है तो वो खड़ा होकर अपनी बकिया नमाज अदा करता है। ज़माने रिसालत के अंदर ये उसूल नहीं था। रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आगाज के अंदर ये उसूल था कि जिसकी 1 या 2 या 3 या 4 रखते रह जाती थी वो पहले अपनी नमाज पढ़ता था, बाद में इमाम के साथ शामिल हो जाता था और जितनी रखते मिलती थी वो अदा कर लेता था। सैयदना मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तभी आजत की वजह से ताखीर से मस्जिद में पहुंचे तो देखा 2 रखते हो चुकी थी, हुजूर पढ़ा चुके थे। आप अलग होकर अपनी 2 रखते पढ़ने लगे, क्योंकि उसूल ये था कि पहले अपनी जड़ियां रह गई नो पढ़ो तो उस तो बाद इमाम नाल शामिल हो जाओ। सिर्फ हाजी हाथ थे तक गए तो इश्क ने आके कहा कि जनाबे वाला सरकार उधर नमाज पढ़ा रहे तो तुसी कल्ले हथे नमाज पढ़न लगे हो। ए रज़ी अल्लाह अन्हु एवें नहीं लिखवाया जांदा, इहदे वास्ते बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां जनाब। बसरा में मैं खुद हाजिर हुआ हूँ हजरत अबू तलहा के मज़ार पर और ओहद शरीफ की कहानी पढ़े। सर आप दा फट गया ते 72 जख्म सुइयां दे नहीं तीरां दे आप दे जिस्म दे अंदर लगे, दोनों हाथ आप दे शैल हो गए सन ते बेहोश होने तो बाद सिद्दीक़ अकबर ने तलिया मलिया पानी सुटिया, होश आया ते उन्हां दी जुबान ते पहला जुमला है सी दसो जी साडे रांझे दा की हाल है, साडे सावन के किंज दिन, साडे माही कैसन, साडे महबूब कैसन। सिद्दीक़ अकबर ने कहा तुसी अपना हाल सुनाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुल्लु मुसीबतिन बादहु जलालुन, हुजूर के बाद हर मुसीबत हेज लगती है। दसो रसूलुल्लाह दा की हाल है। ईमान से बताइएगा पाकाने उम्मत के कदमों में, ख्वाजा साहब के कदमों में आप बैठे हुए हैं साहिब मज़ार की खिदमत में, जिन्ना साहबा ने अपने जिस्म खुलवा छड़े और हजरत अबू दुजाना तो हुजूर पर यूं झुक गए।
झुक गए। और साहिब सियर तमाम कुतुब सियर में मौजूद है कि आप दी कंध दे उत्ते इतने तीर लगे कि जदों बाद च आप टुर के जा रहे सन हैं लगदा सी जिवें से जा रही होगी कंडे खोल के, ते एदे बावजूद आप दी अख दे अंदर एक अथरू ना आया। तो सरकार ने पूछा अबू दुजाना इतने तीर खाते नहीं मेरी खातिर ते अजी तक अखां चों अथरू नहीं निकलिया। तो ख्वाजा गुलाम फरीद दी जुबानी कहने लगे हुजूर जे सोना दुख विच राजी सुख नु चुल्ले पावा। तो ये मोहब्बत का दस्तूर तो हर एक समझ भी नहीं सकता और ना ही आप हर एक को समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते। मोहब्बत के दस्तूर जुदा है और मोहब्बत होती भी उस वक्त है जब तरफैन से हो, जब तरफैन से हो, जब दोनों तरफ ये शय उजागर हो चुकी हो, फिर लुत्फ ही और होता है। एक मुकाम पर जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दिनों के लिए आपको तिजारत की वजह से, कुछ जरूरी मसाइल की वजह से मदीना मुनव्वरा से दूर जाना पड़ा। जब वापस हाजिर हुए मदीना मुनव्वरा में तो बारगाह रिसालत में गए, हुजूर की आंखों में नमी थी, हुजूर रो रहे थे। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या हुआ है कि आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए? फरमाया अबू बकर तेरी जुदाई ने हमें रुला दिया, तेरी जुदाई ने हमें रुला दिया। तो मोहब्बत के दस्तूर ये किस्मत से समझ आते हैं। हाफिज शराजी हाफिज है, कहता है देहादिश के अहमद बंदगाने चीदाए खुदरा बखासा मी देहात बादाए नौशीदाए खुदरा। फरमाया जिवें पीर अपना बच्चा खाना हर एक को नहीं ना देंदा, उस्ताद अपना बचा हुआ पानी हर तालिब इल्म को नहीं देता। जो काबिले फख्र होता है, जो मुरीद बाअदब और मुअद्दिब होता है, शेख भी कहता है ये इसको दो। फरमाया रब्बे जुल जलाल भी अपने हबीब से बेपनाह मोहब्बत करता है, लिहाजा इश्क़ अहमद का जाम भी हर ऐरे गहरे को नहीं मिलता। इसके लिए दिलों को देखा जाता है, दिलों को चुना जाता है और फिर उनके अंदर अपने हबीब की मोहब्बत का नूर रख दिया जाता है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया पीर सुवाल शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारी शरीफ, ताजदार खत्म नबूवत आमद मुस्तफा रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हुक्म हुआ आसमानों के दरवाजे खोल दो, जन्नतों के दरवाजे खोल दो। मलाइका को हुक्म दिया जब आपके यहाँ किसी मेहमान ने आना होता है ते जेड़े संगियां दी ते जेड़े मुरीदीन दी ते सालिकीन दी ड्यूटी सिक्योरिटी ते होंदी, उन्होंने क्या जांदा भाई तगड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, वो बुजुर्ग आ रहे हैं, उनका तुमने इस्तिकबाल करना है। और आने वाला मुस्तफा हो, भेजने वाला खुदा हो। कद जाकुम, रब ने फरमाया तुम्हारे पास आ गया है। और फरमाया तबाशरतिल मलाइका, तो फिर जब हुजूर की आमद करीब थी तो मलाइका एक दूसरे को खुशखबरियां दे रहे थे। भाई जिब्रील मिकाईल को खुशखबरी दे रहा है और इजराइल इसराफील को मुबारकबाद दे रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम को छोड़ दो, इजराइल अपनी ड्यूटी तरक कर दो। जब मेरा हबीब दुनिया में आए उस लम्हे में किसी की रूह नहीं निकालनी, ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए जब महबूब दुनिया में आए तो जनाजे नहीं उठा करते। ये तो मोहब्बत के दस्तूर है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, नमाज शुरू करने लगे तो फौरन इश्क ने आगे बढ़कर कहा बंदा नवाज ये आप क्या कर रहे हैं, हुजूर को छोड़कर नमाज पढ़ रहे हैं? मसला तो यही है जनाब कि भाई पहले अपनी पढ़नी है जितनी रह गई है। खैर बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, दस्ते रूमी पर्दाए मखमल गरीब। अकल कहती है जनाब फजूल खर्ची हो गई है, अकल कहती है फजूल खर्ची हो गई है, लाइटें जल गई हैं। और इश्क कहता है लौ कान अली जबल उहदिन ज़हबन लअनफक़तुहु अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु यौम मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकल कहती है फजूल खर्ची हो गई है। इश्क कहता है अगर रब सारी कायनात मेरे हवाले कर दे तो मैं वो अपने मुस्तफा की आमद की खुशी में सारी कायनात खर्च कर कर। और वैसे भी दो चीजें चूंकि तलबा हमारे बैठे एक है मिलाद और एक है मौलूद, एक है विलादत और एक है मौलूद। ए नाल अली घर जनाब नाल अली गली बच्चा पैदा होवे ते फौरन ही
फोन आंदा है जनाब वलैत तो माशाअल्लाह सुनिया जी अल्लाह ने तुहानू काका दिता है, पटाका दिता है, तो जरा तस्वीर ते घलना तो तुसी फौरन काके दी जेदी उम्र 1-2-4 घंटे होंदी फौरन ओदी तस्वीर छिकदे हो ते इत्थों वलैत जा रही है, अमरीका जा रही है, कनाडा जा रही है, बरतानिया जा रही है, यूरोप के मुल्कन जा रही है, दुबई जा रही है। वो जनाब फिर वेख दिन वाह जी वाह बल्ले बल्ले वो चन वर्गा पुत्र है ते नाल वाली गली च अगला जड़ा घर है 2 घर छड़ के उन्होंने एक बारी भी तुहानू नहीं किया होगा जी भाई तुहानू मुबारक होवे। लोग पुछते हैं भाई विलायत तो तेनू खुशखबरी आ गई है, दूसरे मुल्कों चो तेनू मुबारकबाद आ गई है कि अल्लाह ने तेनू पुत्र दिता। ए नाल वाले घर हैं जनाब इन्होंने तुहानू मुबारकबाद नहीं दिती तो तुसी कहंदे हो यार की करिए, इन्हां नाल साडी बनदी नहीं है, इन्हां नाल साडी कोई ताल्लुकदारी नहीं है, रिश्तेदारी नहीं, ते इन्हां ने कादे लई मुबारकबाद देनी सी। और जड़ा 7 समंदर पार बैठा है वो साडा कुछ लगता है रिश्तेदार है ता उन्हें मुबारकबाद दी ते बेलियो लड़ाई ते झगड़ा उंजी खत्म हो गया। जड़ा मिलादुन नबी दे उत्ते खुशी ना मनाए समझो हुजूर दा लगदा ही कुछ नहीं है। खुशी तो वही मनाएगा जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह के साथ होगा। और है तलबा कन कुदूरी हकायक दकायक ये पढ़ना, लेकिन असल सबक है वो चेहरा मुस्तफा की तरफ जो रास्ता जाता है। इल्म के सारे रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचाते, लेकिन इश्क का हर रास्ता आपको मंजिल पर पहुंचा देगा। हर रास्ता इश्क का वो आपको मंजिल मकसूद पर पहुंचा देगा। इल्म के सारे रास्ते मंजिल पर नहीं पहुंचाते। बड़े बड़े इल्म के जुब्बे और कुब्बे मुजब्बब और मुकब्बब और एक मीनारे पाकिस्तान से ऊंचे अलकाबात जिनके नाम के आगे पीछे लगते थे, खुदा के फजल से जब वो दूर हुए या रब का फजल उनसे दूर हुआ तो उनकी हैसियत ऐसे हो गई कि उनको गली में जानने वाला कोई नहीं। और एक वो है जिसने सर्फ नाब मंतिक बयान बदी उरूज कुछ भी नहीं पढ़ा, मियां वाली की जेल में पहुंचा है और जनाबे मूसा कलीमुल्लाह उसको मिलने के लिए आ रहे हैं और कहते हैं भाई इल्मुद्दीन कहता है बंदा नवाज आप जलीलुल कदर नबी हैं और साहिबे किताब हैं, आप थप्पड़ मारते हैं इजराइल की आंख बाहर आ जाती है। तौरात आप पर नाजिल हुई, अल्लाह ने आपसे कलाम किया और आप मुझे मिलने के लिए यहाँ आ गए। जवाब आता है मैं नहीं आया। रसूलुल्लाह की बारगाह में अंबिया भी जलवादार होते हैं, औलिया भी होते हैं, अगवास भी होते हैं, अख्ताब भी होते हैं, अब्दाल भी होते हैं, मुजबा भी होते हैं और सुलहा भी होते हैं, अस्किया भी होते हैं, अवारिफ भी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ज़बाने रिसालत पर किसी और का नाम नहीं आता। हुजूर की ज़बाने हक तर्जुमान जब भी हरकत करती है हुजूर फरमाते हैं इल्मुद्दीन इल्मुद्दीन इल्मुद्दीन। मैंने कहा मैं मिलके तो आऊं जिसका नाम रसूलुल्लाह ले रहे, आखिर कोई बात तो होगी ना जनाब। दस्तूरे मोहब्बत को समझिए। दस्तूरे मोहब्बत ये है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब में बलद अमीन की कसम इसलिए नहीं इरशाद फरमा रहा कि यहाँ मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात और सफ़ा मरवा चाहे ज़मज़म मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद है। मैं बलद अमीन की कसम इसलिए इरशाद फरमाता हूँ व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। फरमाया हबीब जब सुबह आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, अपने काशाने अक़दस से बाहर निकलते हैं, अपने हुजराए पाक से बाहर निकलते हैं, महबूब तुसी टुरदे मैनू बड़े सोहने लगदे हो ता मैं कहना मैनू शहर मक्का दी कसम है। और आगे अल्लाह फरमाता है वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इमाम राजी ने इसका मतलब ये लिखा, फरमाया महबूब इस शहर की कसम में तब तक इरशाद फरमाऊंगा जब तक आप इसमें रहेंगे, और जब आप यहां से चले जाएंगे इधर रब कसमें फरमा रहा है कि मुझे बलद अमीन की कसम है मेरा हबीब इसमें चलता है, और उधर इजमाए उम्मत है। काजी याज हो, इमाम सुब्की हो, इमाम बुलैकीनी हो, इमाम ऐनी हो, इमाम कुस्तुलानी हो, इमाम ज़हाबी हो, पूरी उम्मत का इजमा है इस बात पर कि जमीन का वो टुकड़ा
जहां पर रसूल पाक आराम फरमा रहे हैं, उलमाए उम्मत का इस बात पर इजमा है कि जमीन का वो टुकड़ा मायलिल जसद जिसने हुजूर की मुबारक पसलियों को छुआ हुआ है और हुजूर की मुबारक पसलियों के बोसे ले रहा है, उम्मत का इजमा है। मक्के की कसम रब ने इसलिए इरशाद फरमाई कि उसमें हुजूर चलते हैं, और मदीना जहां हुजूर आराम फरमा रहे हैं, फरमाया वो जगह जहां पर हमारे आका और मौला आराम फरमा रहे हैं, वो जगह खाना काबा से भी अफजल और आला है। ये जड़े मौलवी बैठे तुसी ते बोलो अच्छा, वैसे मुल्ला भी नहीं कहीं कार दे शेवे ना जानन याद दे। और वैसे नोट करो दिल की तख्ती पर ये उस जमीन का मर्तबा बयान हो रहा है, वो जमीन जहां रसूल पाक आराम फरमा रहे हैं वो काबे से भी अफजल है, बल्कि वो अर्शे इलाही से भी अफजल है। जमीन का ये हाल है कि जहां रसूल पाक इस्तिराहत फरमा रहे हैं वो अर्शे आजम से भी अफजल है। और जिसको रसूल पाक ने ये कहा हो कि मेरी लाडली बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनको ये कहा हो कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हसन मेरा है, मैं हसन का हूँ, लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, मट्टी का ये मर्तबा है, तो जो रसूलुल्लाह की बनाते अरबा है उनका क्या मुकाम और मर्तबा हो। सैयदा ज़हरा पाक का मुकाम, सैयदा उम्मे कुलसूम का मुकाम, सैयदा रुकैया का मुकाम, सैयदा ज़ैनब का मुकाम, दुनिया वाले तो उस मट्टी की शरफ को नहीं समझ सकते जहां हुजूर की ऊँटनी मुबारक ने पेशाब फरमाया, तो वह हुजूर की जात के साथ जिनकी रिश्तेदारियां हैं उनको कैसे समझ सकते। मोहब्बत के दस्तूर अल्लाह ताला ने वही, इस पर वही नाजिल नहीं हुई। हजरत मुआज बिन जबल आए, नमाज उन्होंने शुरू कर ली रसूल पाक की इक्तिदा में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नमाज मुकम्मल हुई, आका अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सलाम फेरा, हजरत मुआज बिन जबल खड़े हो गए और अपनी जड़ियां 2 रकातां रही सन ओ पढ़ रहे सन, ते सज्जे खब्बे खुलफाए राशिदीन भी हैं, फुकहाए सबा भी हैं, बैत रिजवान वाले भी हैं, बदर और ओहद वाले भी बैठे हुए हैं। सबने हैरान होकर देखा ये कोई बिदअत हसना करने वाले कौन है, आज से पहले कभी ऐसे करते देखा नहीं। कहते हैं बिदअत है, मैंने कहा क्यों? कहते हैं ये लाइटें बिदअत है। कहा जी क्यों? कहते हैं हुजूर के जमाने में नहीं थी। मैंने कहा तौबा करो, हमारे दादा उस्ताद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे, तो आपकी खिदमत में एक बार लाया, बार ला, उन्हें क्या जी मेरा एक सवाल है। आपने फरमाया दसो। उन्हें क्या है जड़ा मुरवजा मिलाद स्टेज लांदे हो ते मिर्चा लांदे हो, इनको पहले वक्तों में मिर्चें कहा जाता था, ए जड़ियां मिर्चा लांदे हो, स्टेज सजांदे हो और ये आप एहतमाम करते हैं, क्या ये रसूल पाक के जमाने में भी ऐसा हुआ करता था? ये मेरा सवाल है आपसे। अब आज का कोई मौलवी होता वो फौरन कहता बेटा लाइब्रेरी का दरवाजा खोलना, किताबें निकालो, चेक करो क्या हुजूर के जमाने में ये मिलाद शरीफ हुआ है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने हुजूर का नाम सुना तो आप ऐसे वजद में आ गए। उसने कहा कि क्या आपके पास दलील नहीं है? फरमाया दलील नहीं, पहले यार का नाम आया, मजा ले रहा हूं, अब मैं तुम्हें दलील देता हूं। उसने कहा जी मेरा सवाल है, हुजूर के जमाने में हिंजदा मिलाद कदी होया? आपने फरमाया कमीने आ कमीने दा बच्चा, ए दस जेड़ा ए जमाना है, एक दा जमाना है, ये जमाना किसका है? फरमाया पढ़ा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है मैं रब्बुल आलमीन हूं और वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। फरमाया महबूब जिस को इंसान कहा जाता है या जो इंसान का बच्चा होगा, आपको मैंने उसकी तरफ रसूल बनाकर भेजा हुआ। फरमाया ये किसका जमाना है, ये जमाना किसका है? और बरेली का शहंशाह तो बंदा ही बड़ा अजीब है, कहता है जमीन व ज़मान तुम्हारे लिए,
मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हजरत मुआज बिन जबल ने 2 रकतें पूरी की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मा हमलका अला मा सनाअता, एक ही किता ने अर्ज की तो हुजूर में बंदगी की थी, खुदा दी नमाज पढ़ी है, फर्ज अदा किया है, जड़ियां रह गई सन उन्होंने पूरा किया है। फरमाया क्यों? मसले का नहीं पता कि जड़ियां रकाता रह जावन वो बाद में पढ़ी दी, तू पहले पढ़ ली। अर्ज किया हुजूर मेरी मोहब्बत ने गवारा न किया कि अनुखालिफा का कि मैं आपकी इमामत और इक्तिदा को छोड़कर अलग खड़ा होकर नमाज पढ़ूं। फरमाया बस मुआज बिन जबल बैठ जा। फौरन दायरे सिदरतुल मुंतहा की खिदमत में आए। अर्ज किया मालिक ने फैसला फरमा दिया है, आपके गुलाम ने जिस कदर वालिहाना अंदाज में हमारी बंदगी के दरमियान आपसे मोहब्बत की है, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने शरीयत का मसला ही बदल कर रख दिया है। फरमाया क़यामत तक जदियां रकातां रह जाएंगी, इमाम तो पहले नहीं पढ़ेगा, इमाम तो बाद ही पढ़ेगा। मोहब्बत के दस्तूर ही हो रहे। सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे। साहल बिन साइदी से रिवायत है, हुजूर कबीला बनी औफ के दरमियान कोई मसला हो गया तो सुलह कराने से टुर गए। पीछे नमाज का वक्त आया तो सारे साहबा ने किया मुसल्ले ते तो फिर यारे गार ही सजदा है, मुसल्ले ते यारे गार ही सजदा है भाई, क्योंकि जिन्होंने डंग खा दे वो सजदे में जनाब। तो जी अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी ने इकामत कही, अजान हुई, इकामत हुई। सिद्दीक़ अकबर को इत्तिफाक़े राय, ये ज़ाहिरी ज़माने की बात हो रही है और मरज़ विसाल की बात भी नहीं, ये मरज़ विसाल वाली हदीस नहीं है। मरज़ विसाल वाली वो हदीस है जिसमें 3 दिन है, ये सहल बिन साइदी वाली हदीस है, ये मरज़ विसाल से हटकर है। नमाज शुरू करवा दी सिद्दीक़ अकबर ने। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह करवा के वापस मस्जिद में तशरीफ लाए तो सफ़ें बनी हुई हैं, सब खड़े, नमाज हो रही है। ख्वाजा साहब दौराने नमाज आए, सफ बनी हो, सफ नहीं तोड़ सकते, जहां जगह मिलेगी नमाज पढ़ेगी। वक्त का गौस भी आया और जब नमाज शुरू हो गई, इमाम भले प्राइमरी वाला है, पीछे सैयदुस सादात बल्कि गाल मुक्ति मुकादी ये शहंशाह नक्शबंद हो या गौसे आजम हो, वो भी आ जाएं, सफें उधर ही रहेंगी, जहां जगह मिलेगी नमाज पढ़ लेंगे, क्योंकि ये खुदा की बंदगी है, ये रब का मामला है। लेकिन हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ही मस्जिद में कदम मुबारक रखा तो उस वक्त 10 सहाबा नहीं थे जब का ये वाकया, हजारों सहाबा मस्जिद नबवी में मौजूद थे। बस रास्ते बनते गए, इधर वाले इधर और इधर वाले इधर होते गए। भाई ये तो नमाज पढ़ रहे हैं और ये कोई पंजाब वालों की नमाज तो है नहीं कि नमाज पढ़ते हुए पट्टे भी बेचकर वापस आ जाए, सारा हिसाबो किताब करके वापस आ जाएं। ये तो उनकी नमाज है कि नमाज से पहले तीर फंस जाता है, तीर निकालते हैं तो दर्द होता है, वो कहते हैं ठहर जाओ, मैं अल्लाह अकबर कहूंगा तीर निकाल लेंगे। और ताजदारे हल अता से किसी ने पूछा, जिस रब को सजदे करते हो कभी देखा भी है? फरमाया जब तक पहले सजदे में देख ना लूं दूसरा सजदा करता ही नहीं। ये तो उनकी नमाज है, बंदा नवाज। बस असातिज़ा उलमा नहीं, उलमा बनाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और मैं इनके बच्चों का नौकर हूँ। मैं सिर्फ हुजूर किबला ख्वाजा साहब की तवज्जो खास से उसूल मोहब्बत पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मोहब्बत के रस्म को और मोहब्बत की असल को वो ही समझ सकता है जिसकी असल खुद ब खुद ठीक होगी। तो जिसकी असल ही ठीक ना हो वो मोहब्बत के असल को वो कैसे समझ सकता है? भाई एक गरीब आदमी के घर में रात को चोरी हो गई, मिला कुछ भी नहीं, उसकी आंख खुल गई, उसने चोरों को कहा क्या ढूंढ रहे हो? वो कहने लगे माल ढूंढ रहे। कहने लगा पागल ही हो, हमें दिन को नहीं मिलता तुम्हें रात को मिलेगा।
तो जिसके पास कोई शय हो ना, वो दूसरे को, जिसके पास अदब ना हो वो दूसरे को अदब कैसे सिखाएगा? जिसके पास मोहब्बत रसूल का दीवा न जल रहा हो वो किसी को बिठाकर मोहब्बत रसूल का नूर कैसे तकसीम करेगा? और मोहब्बत के उसूल बहुत जुदा है। कैसे आप हजरत किबला को कहेंगे हुजूर किबला ख्वाजा अब्दुल समद साहब हम सबक पढ़ने आए, ये आपको उसूल समझाएंगे, मंतिक फलसफे मानी पर बहस करेंगे। उसूल है, शायर उसको कहते हैं जो शेर पेश करता है, मुअद्दिब उसको कहते हैं जो अदब पेश करता है, फनकार उसको कहते हैं जो अपना फन पेश करता है, फसीह उसको कहते हैं जो फसाहत में कलाम करे, बलीग उसको कहते हैं जो बलागत पेश करता है, और बंदा खुदा उसूल मोहब्बत को समझे, खुदा उसको कहते हैं जिसने सारी कायनात के सामने अपने हबीब को पेश किया। कहा कुन्तु कंज़म मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तु मुहम्मदन, फरमाया हम तो मख्फी थे, हम तक किसी की अप्रोच ही न थी। हमने कहा कोई हमें भी देखने के लिए आए तो हमने अपने जमाल के लिए अपने हबीब को तख्लीक किया। और रसूल पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा अरिनल्लाह, हम देखना चाहते हैं रब को। फरमाओ तुसी नहीं देख सकते, उनका नहीं देखना ही देखना है। फरमाया चलो फिर फाखज़तकुमुस्साइक़ा, एक कड़क का ही सारे ही मारे गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह कौन कहेगी रब नु वेखण के सारे ही मरे। एक सहाबी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो खुदा दिखाएं हुजूर, बल्कि हजरत खुजैमा अंसारी फजर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी, सलाम फेर के आपकी आदत तैयबा थी, हुजूर फरमाते अपने ख्वाब बयान करो। खड़े हुए हुजूर मैं रात एक सुफना देखिया, ख्वाब देखिया। फरमाया की देखिया? अर्ज की हुजूर मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आपकी पेशानी को बोसा दे रहा हूं। इसकी ताबीर बताएं मुझे। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया करीब आ जाओ, उनको अपने करीब किया। फरमाया उदरू मिन्नी, और नेड़े हो जाओ। बिल्कुल जब जानू मिल गए फरमाया चूम लो, यही तुम्हारी ताबीर है, यही तुम्हारी ताबीर। हुजूर ने यहूदी से घोड़ा खरीदा, मबिया पसंद समन तय हो गए। सरकार ने फरमाया बाय और मुश्तरी का मसला है। फरमाया मैं घर से पैसे भेजता हूँ, घोड़ा मेरी तरफ रवाना कर देना। सरकार तशरीफ ले गए, यहूदी किसी के हैं ही नहीं। उसको एक और बंदा मिला, उसने कहा मैं तुम्हें दुगने दाम दूंगा, उनको ना देना, ये मुझे दे दो। हुजूर वापस तशरीफ लाए, फरमाया समन तुम्हारे, मबिया हमारे हवाले करो। वो कहने लगा कब आपने घोड़ा खरीदा, कहाँ खरीदा, कौन सा घोड़ा? हुजूर ने फरमाया अभी खरीदा है। उसने कहा आपकी शरीयत का मसला है, जब फरीकैन के अंदर नज़ा हो जाए तो फरीकैन गवाह पेश करते हैं, वरना मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं कि आपने नहीं खरीदी। आपके पास बय्यिना है पेश करें, वरना मैं तो कसम चुकन हस्ते झूठी कसम को इन्हों को सीखे। उसने कसम उठा दी, मैंने घोड़ा आपको बेचा ही नहीं। इतने में हजरत खुजैमा पास से गुजरे और देखा लोगों का जमगट्ठा लगा हुआ है और दरमियान में रसूल पाक खड़े हैं। अर्ज किया हुजूर खैर हो आप? आपने फरमाया मैंने इससे घोड़ा खरीदा, मुकर गया। कहता आपने खरीदा ही नहीं है, और अगर खरीदा तो गवाह पेश करो। हजरत खुजैमा ने कहा हुजूर मैं गवाही देता हूं आपने घोड़ा खरीदा है। सरकार बात फाइनल हो गई, फैसला हो गया। माहौल थोड़ा सा कम हुआ, मजमा छटा, रहमत के बादल उतरे। हजरत खुजैमा से इमामुल अंबिया ने पूछा कि शाहिद के लिए जरूरी है कि वो जाए वुकुआ पर मौजूद हो, और जब मैं बै और शिरा हो रही थी तुम तो मौजूद नहीं थे, तो तुमने मेरे हक में गवाही कैसे दे दी? अर्ज किया हुजूर भी तस्दीक की कहा, हुजूर ये घोड़ा सामने खड़ा और आप कह रहे हैं मैंने खरीदा है, तो मैं कैसे ना मानूं? हालांकि आपके कहने पर हमने खुदा को मान लिया, घोड़ा तो सामने खड़ा है। और फैज पहुंचा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते थे कि खुदा कौन है। और रब की भी आदत देखें, रब कहता कुल सोना तुस आखो असा एक का। हालांकि रब खुद भी कह सकता है मैं अकेला हूँ, अहद हूँ, समद हूँ। फरमाया महबूब नहीं तुस आखो असा एक का। सारे नबियां क्या के रब
जनाब हेक के ते नबियों को उन्होंने उम्मतियां ने पूछा सोना दलील दो। सारे ने क्या समेअना मिन जिब्रील, असा जिब्रील को सुनया है कि ओ हेक के साडे आका मौला ने सेने हरम दे अंदर खड़े होके जिलमजार दी मंडी अक्कास दे मेले दे अंदर फरान दी चोटी दे उत्ते हिरा की खलवत के अंदर ऐलान किया वो समद है, वो अहद है। जब मजमे में आए लोगों ने पूछा दलील दे, सारे नबियों को लोगों ने दलील पूछी, असी भी पूछ दिया कि जो हेक के ते दलील की है। आपने अपना मुबारक कान नहीं आगे किता कि मैं जिब्रील को सुनिया है कि हेक के, फरमाया मैं वेख के आया कि वो हेक के, मैं तकिया है राई तू रब्बी, मैं तकिया है के, बाकी सब ने सुनकर माना। हुजूर फरमाते मैं देख के आया वो है, मैं देख के आया। हुजूर तशरीफ ले आए, सहाबा नमाज में, सहाबा को किसने बताया भाई पीछे से हुजूर आ गए? क्यों? पीछे जो मर्जी होता रहे, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। और अल्लाह 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 अल्लाह। सहाबा को किसने बताया कि हदीस के लफ्ज़ हैं जा रसूलुल्लाह, हुजूर आ गए। सहाबा को किसने बताया? मेरा ख्याल है सिर्फ जिसको किसी फकीर की बद्दुआ न लगी हो उसके लिए मसला समझना मुश्किल नहीं है। पढ़े शमाइल की तमाम कुतुब पढ़े, तमाम, और बिलखुसूस शमाइल तिर्मिज़ी पढ़े। बात की मैं बात नहीं करता, बाद वाले तो इमाम इब्ने जोजी तो वो है 3.5 लाख हदीसें जुबानी याद है और 1 लाख बंदे को आपने कलमा पढ़ाया। और कलमा पता है कैसे पढ़ाया? फजाइल अमाल का दरस देकर नहीं पढ़ाया, लोटे और बिस्तरे उठाकर सबक नहीं पढ़ाया, बल्कि आप बगदाद में सिर्फ रसूलुल्लाह की विलादत के खसाइस और अजाइबात बयान करते थे। जो ईसाई और यहूदी विलादत बसादत के वक्त रूनुमा होने वाले वाकयात इमाम इब्ने जोजी की जुबान से सुनता था, वो कलमा पढ़कर मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जाता था। आप क्या करते थे? वुलिदन नबी मुतय्यबम व मुतहरम व मुकहलम व मसरूरा। हमारे हुजूर दुनिया में पैदा जब हुए तो आप पाक, फिर हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो हंसते हुए दुनिया में आए, हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो खतना हुआ था, हमारे हुजूर जब दुनिया में पैदा हुए तो मुस्कुराते हुए आए। लेकिन वो इस दर्द से बयान करते थे। जब आपका विसाल होने लगा तो आपने इरशाद फरमाया कि भाई मैंने सारी जिंदगी मैंने हदीसें लिखी हैं, फरमाया जिस कलम के साथ मैं हदीसे पाक लिखता रहा हूँ वो जो रोशनाई है वो रोशनाई उस पानी में डाल देना जिस पानी से तुमने मुझे गुस्ल देना है, ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। तो शमाइल पढ़े, इमाम तिर्मिज़ी लिखते हैं पूछा गया कि साहबा को कैसे पता चलता था? साहबा कहते हैं जिस रास्ते से हुजूर गुजरते जाते थे उस रास्ते से खुशबू बताती थी कि यहाँ से सैयदुल अंबिया का गुजर हुआ। बस खुशबू आई और साहबा को पता चल गया कि हुजूर जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा कर रहे हैं। हुजूर जलवा फरमा हो गए। अब साहबा ने क्या किया? नक्शबंदियों तगड़े होके बहना ਤੁਹਾਡੇ पीरां दी गल है ते सुभान अल्लाह। फसफ़क़न्ना साहबा ने ऐसे, हमें इसका तर्जुमा नहीं करता, फतवों की ज़ात में रहता, आप करें जरा ऐसे, सुन्नत है। पीछे वाले खैर हो, सुभान अल्लाह, कितनी मिठरी आवाज है यार। साहबा ने मस्जिद नबी में ऐसे किया, क्यों? सिद्दीक़ अकबर को बता रहे थे तो वकान अबू बकर ला यल्तफितु फी सलातिही। सिद्दीक़ अकबर जब खुदा की जात में मशगूल होते थे तो आपको खुदा के माँ सिवा हर शय से आप बेनियाज होते थे, आपको नहीं पता था इधर क्या हो रहा है उधर क्या किया। अबू बकर रसूलुल्लाह हुजूर आ गए, अबू बकर हुजूर आ गए। जब साहबा ने ऐसे किया तो हुजूर दाता साहब ने लिखा
कशफुल माजूब शरीफ में लिखा कि फारूक आजम ऊंची आवाज से कुरान पढ़ते थे और सिद्दीक अकबर आहिस्ता आवाज से। हुजूर ने पूछा, उमर उच्ची आवाज में कुरान क्यों पढ़ते हो? अर्ज की तो हुजूर जेड़े सुत्ते होंदे ने उन्होंने जगाने से पढ़ना। तो सिद्दीक अकबर को लोग पूछे, तुसी हौली आवाज में क्यों पढ़ते हो? अर्ज की अस्माउ मानुनाजी या रसूल अल्लाह, मैं उन्होंने सुनाना जेड़ी मेरी मुनाजात नेड़े भी सुनदा है दूरों भी सुनदा है। हजरत दाता साहब कहते हैं इस गल नू समझो। फरमाया हजरत फारूक आजम आलम मुराकबा में है और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आलम मुशाहदा में है। मुराकबात की कैफियत और होती है और मुशाहदात की कैफियत और होती है। जब देखा नहीं होता तो फिर बंदा वज्द में रहता है और जब देख लेता है कहता है चुप कर मेहरे अली, ऐसे जान नहीं हो बोल। इसलिए अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जेड़े रब नू मैं सुनाना हो तो मेरी सुन लेंदे, वो सुनदा है मेरी। तो सिद्दीक अकबर वकाना ला यल्तफितु फी सलातिही, न वदाए न बाएं, उनकी तवज्जो कहीं भी नहीं होती थी। जब साहबा ने सफ़ का बाब तफील है, कसरत है इसमें, जोर-जोर से ऐसे किया हालत नमाज में। सिद्दीक अकबर पहले मुशाहदे में, वैसे भी मसला यह है कि क़ियाम में आप जाए सजदा पर देखते हैं तो एक मर्तबा यूं देखा सामने मेहराब में, इल्तफत ए भावे कोई पंजाबी बैठा है ते भावे कोई सराइकी बैठा है ते भावे कोई उर्दू समझने वाला बैठा है ते भावे कोई मौलवी है सामने बैठा है। ते तुसी मौलवी भी हो जेड़े हजरत मौला रूम वाले मौलवी हो, तुसी कोई आम मौलवी ते नहीं हो ना, तुसी फकीरां कोल रहंदे हो। इल्तफत दा लफ्ज सारी जिंदगी याद रखना, तानू कोई और लफ्ज ना मिले हुजूर दी शान वास्ते इल्तफत कह छड़ना बस। इल्तफत फरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने सामने मेहराब दे अंदर देखा, फौरन इंज मुड़ के मुसल्ले पर है, नमाज पढ़ा रहे ना, मुसल्ले पर आप किबले की तरफ आपका रुख है तो इल्तफत बाब इफ्तियाल है, मुड़ कर किसी को देखो, ऐसे देखा जी, ऐसे मुड़कर आप क्यों देख रहे हैं? फरमाया दीवार पर मेहराब में जब मेरी नजर पड़ी तो मुझे जमाले यार का अक्स मेहराब में भी नजर आ रहा था। इस पर हदीस सुने, इज़ा तकल्लमा रुइया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो आपके सनाया उलिया से नूर की किरणें निकलती थी। वइज़ा दहिका यतलअलु फिल जुदर, जब रसूल पाक तबस्सुम फरमाते थे तो हुजूर की तबस्सुम का अक्स दीवारों पर पड़ता था। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं आलम मुशाहदा में था, मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं नमाज पढ़ा रहा था, लेकिन जब मेरी नमाज के दौरान मेहराब पर मेरी नजर गई तो मुझे मेहराब की दीवार में जमाले यार का अक्स नजर आया तो मैंने इल्तफत घूमे हुजूर को देखकर कहा, असले नमाज है यही, रूह नमाज है यही, तू मेरे रूबरू रहे मैं तेरे रूबरू रहूं। नूरुल इज़ा से लेकर दौरे हदीस तक शर्त है इस्तिकबाले किबला। अब इस्तिकबाले किबला तो रहा ही नहीं, इजाफात शर्त फातल मशरूत, देवबंद का पूरा टब्बर कहेगा नमाज टूट गई, क्यों? शर्त खत्म हो गई ना, किबले की तरफ जो चेहरा नहीं है। तो मैं कुछ अरसे से इसको यूं ताबीर करता हूं, मैं कहता हूं जलियो परेशान होने दी की लोड़ है, जदों हैदर सन ते किबले वाल वेख रहे सन ते जदों हैदर सन ते काबे वाल वेख रहे सन, भाई इतना ही फर्क। या फिर आप यूं कह लेंगे कि काबे की तरफ देख रहे थे, बल्कि यूं भी कह लें तो शिर्क भी नहीं है, बिदत भी नहीं है कि जब इधर थे तो सिर्फ काबे की तरफ देख रहे थे और जब पीछे मुड़े तो खुदा के किबले की तरफ देख रहे थे। मैं साहिब तफसीर रूहुल बयान, साहिब तफसीर रूहुल मानी की कब्र पर सिर्फ इसलिए गया हूँ, हजरत मारूफ करखी के साथ आप लेटे हुए, सिर्फ इसलिए वहां पर हाजिरी दी है कि साहिब तफसीर रूहुल मानी ने कहा हर एक का कोई किबला होता है, सूफिया का किबला, दुआ करने वालों का किबला, करूबीयीन का किबला, फरमाया सबका कोई किबला होता है। जब हम दुआ करते तो हथेलियां हम यूं नहीं रखते, यूं रखते, क्योंकि इनका किबला आसमान है। फरमाया जिस तरह हर एक
एक का कोई किबला होता है। रब फरमाता है महबूब जिस तरह हर एक का कोई किबला है, अंत किबलती, फरमा सारी कायनात मेरी तरफ मुतवज्जे रहती है। और अल्लज़ी यराकाहीना तक़ूम, फरमा महबूब जब आप हालत क़ियाम में होते हैं आपका रब आपको देख रहा होता है। आप मेरा किबला, मेरी तवज्जो आपकी तरफ होती है। अच्छा, हुजूर ने फरमाया उनको उस मकानक नमाज पढ़ाएं, जाएं अपनी जगह पर। बातें हो रही हैं अल्लाह की नमाज में, बातें हो रही हैं। पहले खुदा में मशगूल थे, बाद में मुस्तफा में मशगूल हो गए। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। फरमाया अबू बकर उनको उस मकान और अमर है और रसूलुल्लाह का अमर है। और अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा हबीब कह दे वो कर जाओ। और फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, उनको डरना चाहिए जो मेरे रसूल के अमर की तामील बजा नहीं लाते। हुजूर फरमा रहे उनको, सिद्दीक़ अकबर पीछे आ रहे, हुजूर फरमा रहे आगे जाओ, अबू बकर पीछे आ रहे। फरमाया नमाज पढ़ाओ। सिद्दीक़ अकबर ने दोनों हाथ उठा लिए, फहमीद अल्लाह, आपने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह तेरा शुक्र है कि इमामुल अंबिया मुझे अपने मुसल्ले पर खड़ा कर। और मुसल्ले पर किसको खड़ा किया जाता है? मुसल्ले पर हर एक को तो नहीं खड़ा किया जाता, मुसल्ले पर उसको खड़ा किया जाता है जिसका मुमासिल पीछे कोई भी नहीं। आप खड़े, मेराज की रात इमामुल अंबिया को मुसल्ले पर खड़ा किया। जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर आपने खड़े होना है, क्योंकि नबी सारे हैं, रसूल भी मौजूद हैं, उलुल आज़म भी मौजूद हैं, पर उनमें मुस्तफा तो आप ही है ना। तो रसूल पाक ने सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पर खड़ा करके बता दिया, फरमाया ना अबू बकर से अफजल कोई हो सकता है और ना अबू बकर जैसा कोई हो सकता है। अबू बकर सिद्दीक जैसा भी कोई नहीं है और अबू बकर सिद्दीक से अफजल भी कोई नहीं है। सिद्दीक अकबर ने अल्लाह की हम्द बयान की, तो फिर हुजूर ने फरमाया अर्ज किया आप पीछे आ गए, हुजूर आगे तशरीफ ले गए। दो रकातां मुर्शिद ने पढ़ाइयां, दो मुरीद ने पढ़ाइयां, दो मुरीद पढ़ा रहे, बाकी जड़ी रह गई हुजूर ने नमाज पढ़ाई। और नमाज पढ़ा के पूछा मा मनअका अन तस्बुता इज़ा अमरतुका, अबू बकर जब मैंने तुझे कह दिया था खड़े हो जाओ तो क्यों नहीं खड़े हुए? अर्ज की हुजूर दस्तूर मोहब्बत है ना, आपके होते हो मैं तो मुसल्ले पर नहीं ना जा सकता। तो दस्तूर मोहब्बत समझिए, दस्तूर मोहब्बत को समझिए। जब आप दस्तूर मोहब्बत और उसूल मोहब्बत को समझ जाएंगे फिर कहेंगे मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये रज़ी अल्लाह अन्हु लिखवाना बड़ा मुश्किल है, ये वो लिखवा गए। अब्दुल्ला बिन अतीक को हुजूर ने फरमाया जाओ जाकर गुस्ताख की गर्दन उतार कर आओ। आप गुस्ताख की गर्दन उतार कर वापस सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, आपको लगा कि सीढ़ियाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन सीढ़ियाँ खत्म नहीं हुई थी, एक दो स्टेप रहते थे। आपने पाँव नीचे रखा, नीचे गिर गए, आपकी पिंडी टूट गई, इमामा खोला, आपने चादर बांधी, ऊपर कुकड़ अजान दे रहा सी फजर दे टाइम, जो अजान हुई कुकड़ ने बांग दी, शोर पै गया जो गुस्ताख रसूल मर गया। आप फरमाने एक पासे मेरी पिंडली टूटी है तो दूजे पासे मैनू खुशी इतनी कि भाई मैं हुजूर दे दुश्मन दी दौड़ ला के आया। फरमाने बस मैं बन्या उन्होंने ते बन के फिर इस तरह करके नस के हुजूर दी बारगाह में पहुंचा। हुजूर ने देख के फरमाया जने आगे जने आगे नाल। हुजूर ने मैंने फरमाया इंज क्यों टुर रहे हैं? दस्तूर मोहब्बत देखिए, अर्ज की हुजूर मेरी पिंडली टूट गई है। सरकार ने नहीं फरमाया तबीब जरा 1122 ऑर्थोपेडिक वाला कोई तगड़ा बंदा बुलाओ, जाकर इनको देखे समझाए इनको संभाले। सरकार ने अपना लुआबे दहन, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आपने अपना लुआबे दहन लगाया। तो ये जुमला में अपनी हल्की सी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी नहीं हल्की सी जिम्मेदारी पर अर्ज कर रहा हूँ पाकिस्तानी उम्मत की तवज्जो से। अब्दुल्ला बिन अतीक खड़े होकर ऐसे कर रहे हैं। हुजूर ने लुआबे दहन शरीफ लगाया, आबे दहन शरीफ, मुंह मुबारक का फैज़ मुबारक। अब्दुल्ला बिन अतीक खड़े होकर ऐसे कर रहे। ये तुहानू पता है टुट्टी लत्त नूं जुड़न विच कितना टाइम चाहिए होंदा है, नहीं तो ये ना होवे किधरे तुहाडे नाल तजर्बा ही हो जाए।
ध्यान रखना। आप खड़े होकर ऐसे कर रहे हैं, फरमाया ये क्या कर रहे हो? सुनो दस्तूरे मोहब्बत किसको कहते हैं। अर्ज के हुजूर बंदा नवाज या रसूल अल्लाह, मेरी माँ भी आप पर फिदा, मेरा बाप भी आप पर फिदा, मेरी जान भी आप पर फिदा, मेरी रूह भी आप पर फिदा, मेरी सांसें भी आप पर फिदा। ऐसे ऐसे इसलिए कर रहा हूं, देख रहे हैं टूटी केड़ी है, केड़ी टूटी सी। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मिलाद शरीफ हर बंदा नहीं मना सकता ना, मौलवी है तो मौलवी अली गल सुनो। मैं मौलवी हाँ कोई नहीं, मौलवी अली गल सुनो। हुजूर की विलादत हुई, हुजूर ने पैदा होते ही सजदा किया और सजदे में हुजूर ने एक दुआ मांगी, रब्बी हबली, जनु जनु आंदी है रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को, सारे यही माना करते हैं, जबकि वहाब यहबू का माना ये नहीं है। बख्शने के लिए है रब्बी फिरली, या अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। हुजूर ने दुआ मांगी रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी, वहाब यहबू इबादत का मतलब होता है किसी कोई शय किसी के हवाले कर देना। हुजूर कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, सजदे में कह रहे हैं। तो उम्मत तो अभी बनी ही नहीं, उम्मत तो बनी नहीं है, उम्मत तो जाकर बनी है 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया तो सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा, बाद में उम्मत बनी। और सरकार वक्ते विलादत पैदाइश के बाद सजदे में दुआ मांग रहे रब्बी हबली उम्मती। ज़मीर बेज़मीरों को नहीं समझ आएगी। जब रसूल पाक ये कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, तो मेरी उम्मत तो फिर सामने होगी ना। अहले इरफान ने लिखा क़यामत तक मिलाद की खुशी सिर्फ उसको नसीब होगी जिसको पैदाइश के बाद रसूलुल्लाह ने अपनी दुआ में रब से मांग कर ले लिया था। जिसको रसूलुल्लाह ने लिया ही नहीं है वो क़यामत तक हुजूर का मिलाद मना सकता ही नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं वक्ते पैदाइश न भूले, वक्ते पैदाइश न भूले, कई फयंसा कैसे कज़ा हो। आज अगर आप मिलाद मना रहे हैं अपने बख्त पर नाज करें कि रसूलुल्लाह ने तो आपको पैदाइश के फौरन बाद याद किया। हमें तो अल्लाह का फजल है जी, हम गुनाहगार हैं, पर जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे, इतनी निस्बत क्या कम है तो समझा क्या। अल्लाह ताला अपने महबूब हुजूर पर नूर शाफे यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमें हुबदार रखे और आपकी मोहब्बत का नूर नसीब फरमाए और सारी जिंदगी हुजूर का जिक्र करते रहे। बस यह जिक्र सनद है आपके लिए। नमाजें पढ़ें, 5 नहीं 7 पढ़ें, इशराक 4 बल्कि 8 पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें। मान नहीं है, मान सिर्फ इतना ही है कि वो हुजूर फरमाते हैं आना अव्वलुन नासी खुरूजन इज़ा बुइसू, मैं सबसे पहले क़यामत में सिद्दीक़ और उमर के साथ हशर में आऊँगा, मैं सबकी शफाअत करूँगा। मान शफाअत पर रखे तो अल्लाह ताला आपको बरकतें देगा। जब आप रसूलुल्लाह के ज़िक्र, उर्दू तो चले मुश्किल होती है ना जी, तुसी तो पुराने बंदे बैठे हो तो ये पंजाबी दे अंदर इन टुरदे फिरदे हुजूर दा जिक्र करते रहा करो। पुराने ज़माने च एक कलाम पढ़िया जाता सी, हुण ते बंदे ही नात खां ही बदल गए, बल्कि नात खाना की जगह नात खून आ गए। तो 1.5 लाख रुपया कोल ना होवे तो चंगे बंदे को नात भी नहीं सुन सकते असी। 1.5 लाख होएगा तो किसी को बुला के नात सुनांगे, नातां दे पैसे पहले मुकदे, तकरीरां दे पहले मुकांदे ते की असी करांगे। ते तुसी पुरानियां नातां, नवीं तुहानूं नहीं भी याद ना, पुरानियां नातां साडे एक बाबा जी सन कसूर दे ज़हूरी कसूरी, ओ सारे जदों उन्होंने बहना महफिल होनी, उन्होंने कहना उदों साउंड भी नहीं सी हुंदा ते बस सादे बंदे बैठे पुराने, उन्होंने कहा चलो जी आओ जी नात शरीफ पढ़िए। नात शरीफ पढ़ने से हुजूर की मोहब्बत में इजाफा होता है। आप नात सुना करें, नात पढ़ा करें। आला हज़रत तो आला हज़रत है ना, ज़हूरी कसूरी दा ए कलाम तुसी याद कर लो, तुहाडे दिल दे अंदर हुजूर दी मोहब्बत दे दीवे बल जाएंगे। मैं वैसे बरकत के लिए 2 शेर पढ़ता हूँ, ना मैं मुझे तरन्नुम आती है ना सुर आती है, वैसे बरकत के लिए आज की रात, और इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि सरकार की मोहब्बत हम सबको मिल जाए। आपने भी कोशिश करनी है। पंजाबी में है, बहुत आसान कलाम है। हज़रत ज़हूरी कसूरी फरमाते हैं जिक्र नबी दा
कर दिया रहना चंगा लगदा ए जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा ए। आंधी ने पंजाबी के फौत हो गए हो? अच्छा जिंदा हो एवं जानबूझ के बैठे हो। जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा ए। बहाना देखो ऐस बहाने रल मिल बैना सजा चुके ऐस बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा ए। मस्जिद नबवी ये भी उसूल मोहब्बत मस्जिद नबवी दे विच जाना नुकरे हो के बह जाना नाले रोज़े पाक नू तकदिया रहना चंगा लगदा ए। रोज़े पाक नू तकदिया रहना चंगा लगदा ए। जालियां कोल खलो रहना उच्ची सा ना लेना रो लेना जालियां कोल खलो रहना उच्ची सा ना लेना रो लेना बोलन नालों चुप कर रहना चंगा लगदा ए। बोलन नालों चुप कर रहना चंगा लगदा ए। दुनिया दिया सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा ए पर शहर मदीने जांदिया रहना शहर मदीने जांदिया रहना चंगा लगदा ए। उच्चे बोल न बोल ज़हूरी रब दे बंदे कह गए ने नीवी पाके टुरदिया रहना नीवी पाके टुरदिया रहना चंगा लगदा ए। जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा ए। ऐस बहाने रल मिल बैना